अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा झील सैफ अल मलूक। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। सैफ अल मलूक झील को दी गार्डियन की जानब से पाकिस्तान का 5वां खूबसूरत तफरीही मकाम करार दिया है और इसे जमीन पर जन्नत कहा है। मलकाए पर्वत के ऊंचे और बर्फ से ढके पहाड़ों की आगोश में वाक़या नीले शफाफ पानी की ये झील अपनी खूबसूरती की वजह से पाकिस्तान और गैर मुल्की सियाहों के दिलों में एक नुमाया मकाम रखती है। ये कहाँ वाक़या है? ये कुदरती झील पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में वादी कागान नरान में वाक़या है और ये जिला मानसेरा खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल मशरकी इलाका है। ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर वाक़या झील है। इसकी ऊंचाई सतह समंदर से 10,578 फुट और 3224 मीटर है। सियाहों की पसंदीदा सरगर्मियां। ये झील एक प्याले की मानद है जिसमें मुख्तलिफ बर्फीले पहाड़ों से आने वाला पानी आगे जमा होता है। इसमें ट्राउट मछलियों की कसीर तादाद पाई जाती है। ट्राउट मछलियों का शिकार वादी कागान में मशहूर है। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से झील मुकम्मल तौर पर जम जाती है। जून से सितंबर तक सियाहों का जमे गफीर इस मुकाम का रुख करता है। इस खूबसूरत जगह का मौसम दिन के वक्त इंतहाई खुशगवार होता है, तकरीबन 15 से 20 सेंटीग्रेड, जबकि रात को दर्जा हरारत कम होकर 3 डिग्री हो जाता है। जब बकिया मुल्क में सरगर्मियां अरूज पर होती हैं तो कौन ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करेगा। एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए कश्ती रानी की सहूलत मौजूद है, लेकिन सियाहों को एहतियात करने की जरूरत है क्योंकि अब तक झील की सही गहराई का किसी को इल्म नहीं और इलाका दूर दराज होने की वजह से रेस्क्यू की सहूलत भी मौजूद नहीं है। लिहाजा कश्ती रानी करते वक्त अपना ख्याल खुद रखें। यहाँ पर घोड़सवार की सहूलत भी मौजूद है जिससे मकामी अफराद का रोजगार भी चलता है। पूरे चांद के वक्त कैंप लगाना किसी परियों की जमीन पर बैठने की मुतरादफ है। इन लोगों के लिए तरगीब की गई है कि जो आसमान पर मौजूद 5 अरब सितारों में चांद को चमकता हुआ देखना चाहता है। सैफ अल मलूक की परियों की कहानी। इस शानदार झील की तारीख बहुत मशहूर है और पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ राग़िब करती है। कहानी एक शहजादा सैफ अल मलूक की है जिसको परियों की शहजादी बदियुल जमाल से मोहब्बत हो गई थी। इस कहानी को सूफी बुजुर्ग और पंजाबी हिंदुओं के शायर मियां मोहम्मद बख्श ने एक नज़म में तब्दील कर दिया। बालाकोट के रहायशी अहमद हुसैन मुजाहिद ने इस नज़म का उर्दू जुबान में तर्जुमा किया। मकामी लोगों के मुताबिक ये परियों और बदरूहों की एक जगह है जो मौसम की इंतहा से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। एक कहानी सुनाने वाले बयान किया, परी नहीं देखी लेकिन मैंने खुदा की शान देखी है। हर माह कमरी महीने के 14वीं रात को जमाल को झील आईने की तरह होती है। पहाड़ों, आसमान, बेशुमार चमकते सितारे, चांद की चमकती हुई मदार में फर्क देखने के बावजूद आप शादो नादर ही इसको बयान कर सकते हैं। ये देखने के लिए कि यहाँ वाकई में परियां हैं। मैंने बहुत सी रात यहाँ ढलवान पर रोशनी तैरती किरणें भी देखी हैं और उन्हें पत्थरों के नीचे गायब होते भी देखा था। मैंने कोई परी बदियुल जमाल को नहीं देखा लेकिन मैंने खुदा की शान को जरूर देखा है। सैफ अल मलूक मिस्र का शहजादा था। इसके पास एक बड़े मिकदार में खजाना था। बाप दादा से विरासत में मिला था। खजाने पर 2 मोहर लगे थे। एक रुपए पर सैयद की तस्वीर थी और दूसरी तरफ बदियुल जमाल की। जब सैफ ने परी की तस्वीर देखी तो इसे फौरन ही इससे प्यार हो गया। इसके बाद वो इसकी तलाश के लिए घर से निकला। इस सफर को मुकम्मल होने में 6 साल लगे। एक दिन एक गली में सैफ से मुलाकात की और इसे सुलेमानी टोपी दी और इसने शहजादे से कहा यह शहजादे को अपनी मतलूबा जगह ले जाएगा। शहजादे के सलाहकार ने शहजादे से कहा कि वो परी को एक झील में पाएगा, लेकिन इस मुतअद्दिद दुश्वार इम्तिहानात गुजरना पड़ेगा और इसके हसूल के दुआ भी की क्योंकि वो परियों की मलका थी। वो शहजादा इंसान था। इंसानी आंख कभी भी शैतान या परी को नहीं देख सकती। सैफ ने इस जगह पहुंचकर चिल्ला काटना शुरू किया। मुसलसल 40 दिन तक दुआ की। दिन ब दिन इसकी तबीयत खराब होती जा रही थी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और दुआ मांगी। बगैर किसी खाने और आराम के 40 दिन तक मुसलसल दुआ के बाद वो थक गया और कमजोर हो गया। यह महीने की 14वीं रात थी और इसने सोचा शायद आज की रात इसे देखूंगा। फिर अचानक इसने देखा कि परियों की मलका अपनी नौकरानियों के साथ नहाने के लिए
झील की तरफ आ रही है। वो गहरी काली बालों और रोशन आंखों से इंतहाई खूबसूरत थी। वो वाकई देखने के लिए एक बेहतर मंजर था। बदिउल जमाल से बात करने के बाद सैफ को मालूम हुआ कि वो पिछले 10 सालों से सफेद देव के महल को गोकाफ के एक कैदखाने में कैद थी। सफेद देव को भी परी से मोहब्बत थी। परियों की मलका की कहानी सुनने के बाद सैफ ने उसे वहां से ले जाने का फैसला किया और वादी से फरार होने की कोशिश की। जब सफेद देव को इसका इल्म हुआ तो इसने गुस्से में आकर झील में एक तूफान खड़ा कर दिया, जिसके नतीजे में वादी का गान में सैलाब आ गया। वो परी और शहजादा नरान से चंद मील दूर एक कब्रिस्तान में छुप गए, लेकिन सैलाब की वजह से सैफ और बदिउल जमाल ने झील के करीब एक गार में पनाह ले ली। बहुत सी बातें मशहूर हैं। सैफुल मुल्क से चंद मील के फासले पर वादी का गान की आंसू झील सफेद देव के आंसुओं से पैदा हुई। जब इसे पता चला कि परी चली गई है। क्लासिकी दास्तान के मुताबिक शहजादा और परियों की मलका आज भी इस गार में रहते हैं और कमरी महीने के 14वीं रात को पानी की सतह के ऊपर रक्स करते हैं। नाजरीन, मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी हौसला अफजाई जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।